एपी दुरई अपनी किताब परस्यूट ऑफ लॉ एंड ऑर्डर में लिखते हैं कि चारा घोटाले की जांच को सेलेक्टिवली लालू प्रसाद यादव के खिलाफ मोड़ा गया था। उनके मुताबिक सीबीआई और अदर जांच एजेंसीज पर राजनीतिक दबाव था कि वे लालू प्रसाद यादव को ही मेन टारगेट बनाएं। क्या इसके पीछे गहरी साजिश थी जिसका मकसद लालू प्रसाद यादव जैसे एक मजबूत और गरीबों के मसीहा, एक बड़े जननायक नेता को बदनाम करना था? नमस्ते दोस्तों। चारा घोटाला, जिसे अंग्रेजी में फॉडर स्कैम भी कहा जाता है, जिसकी शुरुआत 1970 के दशक के अंत में हुई थी। ये वो टाइम था जब बिहार में पशुपालन विभाग के नाम पर सरकारी खजाने से फर्जी बिलों के जरिए पैसे निकालने जाने लगे थे। पर इसका असली खुलासा 1996 में होता है, लेकिन इसकी जड़ें बहुत पहले से थी। घोटाले का मकसद था पशुओं के चारे, दवाइयों और अलग अलग सामानों के नाम पर फर्जी बिल बनाकर सरकारी खजाने से करोड़ों रुपए निकालना। ये एक ऐसा सिस्टमैटिक लूट थी जिससे नीचे से लेकर ऊपर तक कर्मचारी, सभी बड़े बड़े अधिकारी, ठेकेदार और सियासी लोग भी शामिल थे। दोस्तों, जब यह घोटाला शुरू हुआ तब बिहार के मुख्यमंत्री थे जगन्नाथ मिश्र, जो 1975 से 1977 और फिर 1980 के दशक में कई बार इस पद पर रहे। उनके मुख्यमंत्री रहते ही पशुपालन विभाग में फर्जी बिलों का खेल शुरू हो चुका था। 1985 में बिहार के तत्कालीन महालेखाकार ने इस पर आपत्ति भी जताई थी कि पशुपालन विभाग में अपने तय समय से ज्यादा खर्च कर लिया है, लेकिन कोई ठोस जवाब नहीं मिला। उस समय सरकार ने इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया था। यह कहना गलत नहीं होगा कि जगन्नाथ मिश्र की सरकार ने इस घोटाले को इग्नोर किया या फिर जानबूझकर इसे अनदेखा किया। कई जानकारों का मानना है कि मिश्र के कार्यकाल में ही इस घोटाले की नींव पड़ी थी और इसे एक ऑर्गेनाइज्ड रैकेट की शक्ल दी गई। मिश्र की भूमिका को लेकर सवाल इसलिए भी उठते हैं क्योंकि उनके समय में कोई सख्त कार्रवाई नहीं हुई और फर्जी बिलों के जरिए पैसे निकालने का सिलसिला बेरोक टोक चलता रहा। जगन्नाथ मिश्र की घोटाले में इन्वॉल्वमेंट की बात करें तो यह साफ है कि वे इस घोटाले में गहरे तक शामिल थे। सीबीआई की जांच में उनके खिलाफ कई सबूत मिले और चारा घोटाला के चाईबासा कोषागार से जुड़े 2 मामलों में उन्हें 4 और 5 साल की सजा भी मिली। हालांकि दुमका और देवघर मामले में वो बरी हो गए और डोरंडा मामले में उनकी सुनवाई पूरी नहीं हो पाई। उनके कार्यकाल में शुरू हुआ ये घोटाला उनके संरक्षण के बिना इतने बड़े लेवल पर नहीं पहुंच सकता था। लेकिन यह भी सच है कि जगन्नाथ मिश्र को लालू प्रसाद यादव की तरह टारगेटेड नहीं किया गया। इसका रीजन उनकी सोशल और पॉलिटिकल बैकग्राउंड को माना जाता है, जिसे कुछ लोग मनुवादी पॉलिटिक्स का हिस्सा मानते हैं। जगन्नाथ मिश्र को कई बार जमानत मिली और उनकी सजा को लेकर मीडिया में उतना हाइप नहीं हुआ जितना लालू प्रसाद यादव के खिलाफ हुआ। 1990 में जब लालू प्रसाद यादव बिहार के मुख्यमंत्री बने तब यह घोटाला पहले से ही चल रहा था। लालू प्रसाद यादव के कार्यकाल में यह और तेजी से बढ़ा। उसके पीछे का कारण था कि पशुपालन विभाग का बजट कई गुना ज्यादा बढ़ चुका था, तो पैसे भी बहुत ज्यादा लोग निकालने लगे और फर्जी बिलों के जरिए पैसे का निकालने का सिलसिला जो पिछले कई सालों से बेरोक टोक चल ही रहा था। लेकिन सवाल यह है कि क्या लालू प्रसाद यादव इस घोटाले के मास्टरमाइंड थे या उन्हें इसमें फंसाया गया था? कई लोग मानते हैं कि लालू प्रसाद यादव ने इस घोटाले को रोकने की कोशिश की। 1992 में तत्कालीन विजिलेंस इंस्पेक्टर विधु भूषण द्विवेदी ने घोटाले की पहली रिपोर्ट दी थी, जिसके बाद लालू प्रसाद यादव ने विजिलेंस विभाग को जांच के आदेश दिए थे। यह भी कहा जाता है कि लालू प्रसाद यादव ने इस मामले को विधानसभा की लोक लेखा समिति को भी सौंपा था। लेकिन 1996 में जब चाईबासा के उपायुक्त अमित खरे ने पशुपालन विभाग के दफ्तरों पर छापा मारा और फर्जी बिलों का खुलासा किया, तब यह मामला राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियों में आया। फिर सीबीआई ने इस घोटाले की जांच शुरू की और 1997 में लालू प्रसाद यादव के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की जाती है। इसके बाद लालू प्रसाद यादव को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ता है और उनकी पत्नी राबड़ी देवी को सत्ता सौंप दी जाती है। लेकिन कई लोग मानते हैं कि लालू प्रसाद यादव को इस घोटाले में जानबूझकर फंसाया गया था। उस टाइम चारा घोटाले की इन्वेस्टिगेशन के हेड रहे पूर्व आईपीएस एपी दुरई की किताब परस्यूट ऑफ लॉ एंड ऑर्डर में इस साजिश की गहरी पड़ताल की गई है। दुरई, जो एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी थे, अपनी किताब में बताते हैं कि लालू प्रसाद यादव को पॉलिटिकल बदले का शिकार बनाया गया। उनके मुताबिक लालू प्रसाद यादव की बढ़ती लोकप्रियता और उनके सामाजिक न्याय के एजेंडे ने उस समय की सत्ताधारी ताकतों और उच्च वर्ग को असहज कर दिया था। लालू प्रसाद यादव ने बिहार में बैकवर्ड क्लासेस और दलित और गरीबों को एक नई आवाज दी थी, जिससे वे सवर्ण और सत्ताधारी वर्ग के लिए खतरा बन रहे थे। दुरई अपनी किताब के चैप्टर 26 को सीबीआई वर्सेस लालू प्रसाद यादव नाम देते हैं। पेज 230 से 232 में बताते हैं कि सीबीआई ने 49 केसेस फाइल की, जिनमें 7 में लालू प्रसाद यादव को क्रिमिनल बनाया गया। दुरई का मानना है कि लालू प्रसाद यादव और कुछ आईएएस ऑफिसर्स के खिलाफ सीरियस कॉन्स्पिरेसी रची गई थी। वो लिखते हैं कि ये देश के
जस्टिस सिस्टम के लिए सही नहीं है। मीडिया ने बिना प्रूफ के लालू प्रसाद यादव को दोषी ठहरा दिया। दुरई ये भी लिखते हैं कि लालू प्रसाद यादव का बैकवर्ड होना ही उन्हें अपराधी साबित करने के लिए काफी था। सीबीआई ने लालू प्रसाद यादव को पॉलिटिकली क्रश करने की साजिश को हकीकत में बदला, क्योंकि लालू प्रसाद यादव ने हजारों साल पुरानी गुलामी व्यवस्था को ललकारा था। उन्होंने बीजेपी की रथ यात्रा को रोका, रिजर्वेशन के लिए जोरदार लड़ाई लड़ी और मंडल कमीशन को लागू करवाने के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया था। लालू प्रसाद यादव ने राम जेठमलानी को सुप्रीम कोर्ट में मंडल कमीशन का केस के लिए हायर किया। बिहार में लालू यादव ने गरीब मजदूर शोषितों को आवाज दी, जिससे दबे कुचले लोग अब खुलकर बोलने लगे थे और ऊपर वाले लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं था। दुरई ने अपनी किताब में यह भी लिखा है कि चारा घोटाले की जांच को सेलेक्टिवली लालू प्रसाद यादव के खिलाफ मोड़ा गया। उनके मुताबिक सीबीआई और अदर जांच एजेंसीज जो थी उन पर सियासी दबाव था कि वे लालू प्रसाद यादव को ही प्राइम टारगेट बनाए। जगन्नाथ मिश्र जैसे अन्य बड़े नेताओं को या तो बरी कर दिया गया या उनकी सजा को ज्यादा तूल नहीं दिया गया। दुरई का कहना है कि लालू प्रसाद यादव के खिलाफ मीडिया ने भी एक नैरेटिव बनाया जिसमें उन्हें भ्रष्टाचार का नेता बना दिया गया। यह साजिश इतनी प्लान करके की गई थी कि लालू प्रसाद यादव की छवि यानी उनकी इमेज को पूरी तरीके से खराब करने के लिए हर तरीके से कोशिश हुई। मसलन जब लालू प्रसाद यादव को जेल भेजा गया तब उनकी तस्वीरें और खबरें इस तरह पेश की गईं जैसे वे देश के सबसे बड़े अपराधी हों। लेकिन और भी बड़े घोटाले जैसे 2G स्पेक्ट्रम घोटाला 1,76,000 करोड़ रुपए, कॉमनवेल्थ गेम घोटाला 70,000 करोड़ रुपए में कोई बड़ा दोषी नेता नहीं ठहराया गया। इन घोटालों की फाइलें धूल फांकती रहीं और मीडिया ने भी इन्हें उतना हाईलाइट नहीं किया। लालू प्रसाद यादव के खिलाफ इस साजिश का एक बड़ा कारण उनकी सियासी ताकत थी। 1990 के दशक में लालू प्रसाद यादव ने बिहार में सामाजिक न्याय की राजनीति को नई दिशा दी। उन्होंने ओबीसीज, एससीज और माइनॉरिटीज को एकजुट किया और उन्हें सियासी ताकत दी। उनके शासनकाल में बिहार में लैंड रिफॉर्म को लागू करने की कोशिश की गई, जिससे दलितों और मजदूरों को अपनी जमीन मिली। लालू प्रसाद यादव ने मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू करने में अहम भूमिका निभाई, जिससे पिछड़े वर्गों को सरकारी नौकरियों और शिक्षा में आरक्षण मिला। इसके अलावा लालू प्रसाद यादव ने बिहार के मजदूरों और गरीबों को उनकी आवाज दी जो किसी के सामने बोल तक नहीं सकते थे। उनके दौर में बिहार के गांव में लोग पहली बार अपने हक के लिए उठ खड़े हुए। ये सब उस अपर कास्ट डोमिनेटेड सियासत को पसंद नहीं आया जो बिहार की राजनीति पर दशकों से हावी थी। लालू प्रसाद यादव की ये रिवॉल्यूशनरी अप्रोच ही उनकी बदनामी का कारण बना। दोस्तों, नीतीश राजपूत जो कि एक बड़े यूट्यूबर हैं, उस भाई ने अपने फॉर्डर स्कैम वाली वीडियो में चारा घोटाले को विस्तार से बताया है उसके हिसाब से, लेकिन भाई ने आधा अधूरा दिखाकर लालू प्रसाद यादव को और बदनाम करने की कोशिश की। नीतीश भाई ने अपनी वीडियो में लालू प्रसाद यादव की भूमिका तो खूब उछाला, लेकिन जगन्नाथ मिश्र की इन्वॉल्वमेंट को नजरअंदाज कर दिया। उसने ये नहीं बताया कि घोटाला मिश्र के समय से ही शुरू हुआ था और मिश्र भी उसमें उतने ही दोषी थे जितने लालू प्रसाद यादव। नीतीश ने लालू के खिलाफ वन साइडेड नैरेटिव बनाया जिसमें उनके सामाजिक योगदान को पूरी तरीके से अनदेखा कर दिया गया। यह भी सच है कि नीतीश जैसे कंटेंट क्रिएटर ने लालू की नेगेटिव इमेज को और मजबूत किया, बिना यह बताए कि लालू प्रसाद यादव को सियासी साजिश का शिकार भी बनाया गया था। दोस्तों, चारा घोटाला में शामिल अन्य लोगों की बात करें तो इसमें कई बड़े नाम थे। पूर्व सांसद जगदीश शर्मा, अभय कुमार सिन्हा, श्याम नंदन सिंह और मोहम्मद तौहीद और जैसे लोग भी थे। इसके अलावा कई आईएएस अधिकारी जैसे बेग जूलियस, सजल चक्रवर्ती, फूलचंद सिंह और महेश प्रसाद भी इस घोटाले में फंसे। सीबीआई ने कुल 170 से ज्यादा लोगों को आरोपी बनाया, जिनमें से कई को सजा भी हुई। लेकिन यह भी सच है कि इस घोटाले की बड़ी मछलियों को हमेशा बचाने की कोशिश की गई। मसलन सृजन घोटाला जो नीतीश कुमार के शासनकाल में हुआ, उसमें कोई बड़ा नेता दोषी नहीं ठहराया गया। यह दर्शाता है कि बिहार की सियासत में सेलेक्टिव जस्टिस का खेल हमेशा से चला आ रहा है। अभी भी वो संस्था रन कर रही है जो सृजन घोटाले में शामिल थी, यानी सृजन जो संस्था थी। दोस्तों, लालू प्रसाद यादव की बदनामी का एक और पहलू था मीडिया का रोल। उस समय के कई बड़े अखबारों और टीवी चैनलों ने लालू प्रसाद यादव को करप्शन का खिलाड़ी बना दिया। उनकी तस्वीरें, उनके बयान और उनके सादगी को मजाक का विषय बनाया इन लोगों ने। लेकिन जब बात 2G घोटाले या राष्ट्रमंडल खेल जैसे बड़े घोटालों की आती है तो मीडिया का रवैया पूरी तरीके से बदल जाता है। इन घोटालों में शामिल नेताओं को क्लीन चिट दी गई और मामला धीरे धीरे ठंडे बस्ते में चला गया। ये साफ दर्शाता है कि लालू प्रसाद यादव के खिलाफ एक प्लान्ड कैंपेन चलाया गया जिसमें मीडिया ने मेन रोल प्ले किया। लालू प्रसाद यादव के शासनकाल में बिहार में कई अच्छे काम भी हुए जिन्हें अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है। उनके दौर में बिहार में पंचायती राज सिस्टम को मजबूत किया गया, जिससे गांवों में लोकतंत्र की जड़ें और भी गहरी हुई। लालू प्रसाद यादव ने रेलवे मंत्री रहते हुए उन्होंने बहुत शानदार काम किया। उनके नेतृत्व में भारतीय रेलवे ने मुनाफा कमाया और कई नई ट्रेनें
शुरू की गई। लालू प्रसाद यादव की सादगी और जनता से जुड़ाव ने उन्हें बिहार का मसीहा ऑफ द मासेस माने गरीबों का मसीहा बनाया, लेकिन चारा घोटाले ने उनकी इस इमेज को धूमिल कर दिया। आज जब हम चारा घोटाले को पीछे मुड़कर देखते हैं तो यह साफ है कि यह सिर्फ एक भ्रष्टाचार की कहानी नहीं बल्कि एक पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी थी, जिसका मकसद लालू प्रसाद यादव जैसे एक मजबूत नेता को सियासत से बाहर करना था। जगन्नाथ मिश्र जैसे लोग जो इस घोटाले में उतने ही दोषी थे को बचाया गया, जबकि लालू प्रसाद यादव को बलि का बकरा बनाया गया। यह कहानी न केवल बिहार की सियासत की सच्चाई को उजागर करती है बल्कि यह भी दिखाती है कि कैसे सत्ता और मीडिया मिलकर किसी की इमेज को बनाया बिगाड़ सकते हैं। लालू प्रसाद यादव की लड़ाई सिर्फ उनके लिए नहीं बल्कि उन लाखों मजदूरों और दबे कुचले लोगों के लिए थी जिन्हें उन्होंने आवाज दी थी, और शायद यही वजह थी कि उन्हें साजिश का शिकार बनाया गया। आप क्या कहना चाहते हैं इस पर कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय राघव, जय माधव।